Good morning, students. Today I am going to teach you about past perfect tense. And at the first, I want to say that please watch this video till end so that you may able to understand all the contents of this tense. Let's begin past perfect tense. तो जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन को देखेंगे, पहचान को देखेंगे। इसकी पहचान होती है कि इसके हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या था, ई थी, ये थे इत्यादि सब लगे होते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैड, और मेन वर्ब की बात करें तो इसके मेन वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट एंड फिर अदर वर्ड्स। तो फर्स्ट एग्जांपल हम देखें। फर्स्ट एग्जांपल लिखा है मोहित अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था। तो मोहित इज अ सब्जेक्ट एंड मोहित के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है आपका हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड एंड लास्ट हिज होमवर्क। तो मोहित हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। सेकंड एग्जांपल, वह अपने पिताजी को पत्र लिख चुका था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ फिर हैड, ही हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन अ लेटर टू हिज फादर। थर्ड एग्जांपल की बात करें, थर्ड एग्जांपल उन्होंने अपना खेत जोत लिया था। तो दे वहाँ पे सब्जेक्ट है, दे के साथ हैड, प्लाउ का थर्ड फॉर्म प्लाउड एंड देयर फील्ड। तो कंप्लीट सेंटेंस इज दे हैड प्लाउड देयर फील्ड। आइए अब इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस जैसा कि स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर देन अदर वर्ड्स। तो फर्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। शीला समारोह में मधुर गीत नहीं गाई थी। तो शीला सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नेगेटिव है तो नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, ऑब्जेक्ट है अ स्वीट सॉन्ग एंड अदर वर्ड्स इन द फंक्शन। तो कंप्लीट सेंटेंस इज शीला हैड नॉट संग अ स्वीट सॉन्ग इन द फंक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल, उसने मुझे अपनी पुस्तक नहीं दी थी। तो ही सब्जेक्ट, हैड उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, फिर ऑब्जेक्ट हो गया मी एंड आफ्टर देन हिज बुक। ही हैड नॉट गिवन मी हिज बुक। एंड थर्ड एग्जाम्पल, मोहन कभी स्कूल नहीं गया था। तो सब्जेक्ट मोहन, हेल्पिंग वर्ब उसकी होगी हैड, कभी नहीं के लिए नेवर, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। मोहन हैड नेवर गॉन टू स्कूल। आइए अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे चलते हैं। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो है हैड। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड फिर अदर वर्ड। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है, क्या तुम शतरंज खेल चुके थे। तो हैड उसके हेल्पिंग वर्ब को सबसे बिगनिंग में लिखेंगे, फिर यू सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड एंड आफ्टर देन ऑब्जेक्ट उसका चेस। तो हैड यू प्लेड द चेस। सेकंड एग्जांपल, क्या रमेश नया मोबाइल खरीद चुका था। तो हैड को बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रमेश, वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट और ऑब्जेक्ट अ न्यू मोबाइल। हैड रमेश बॉट अ न्यू मोबाइल। थर्ड एग्जांपल के पास चलते हैं हम। तो थर्ड एग्जांपल है, क्या मैंने तुम्हें 100 रुपये का नोट दिया था। तो क्या के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बिगनिंग में लिखेंगे हैड, फिर सब्जेक्ट हमारा है मैंने तो आई, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, ऑब्जेक्ट यू एंड उसके बाद 100 रुपी नोट। तो हैड आई गिवन यू 100 रुपी नोट। फोर्थ एग्जांपल, उसने यह कार्य कैसे किया था। तो सबसे पहले हम कैसे की स्पेलिंग को बाहर निकालेंगे, हाउ, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डन और फिर लास्ट में दिस वर्क। हाउ हैड ही डन दिस वर्क। तो ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। आशा करता हूँ कि आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ध्यान से इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।